दोस्तों चैप्टर तो तुमने पढ़ लिया, क्वेश्चन बना रहे हो? बन रहा है या फिर नहीं? चलो बन रहा होगा फिर भी मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ। अगर तुम नहीं भी बना रहे हो ना तो एक्सरसाइज के ये सब क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन के साथ किस तरीके से डील करना होता है और किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना होता है। तो तुम्हारा एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, एक पेड़ है, हवा चला, वो पेड़ टूट के गिर गया, कुछ इस प्रकार से गिरा। तो उसने ज़मीन से एक एंगल बनाया, वो एंगल था 30 डिग्री का, और जिस पॉइंट पर वो गिरा और पेड़ के जड़ के पास का पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला गया तो वो था 8 मीटर का। समझ रहे हो ना कहाँ का डिस्टेंस? अब तुम्हें बताना है कि ये पेड़ का ऊंचाई कितना था। बता सकते हो? बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। एक चीज़ याद रखना, तुम्हें ट्रेंगल का एक साइड सिर्फ पता चल जाए ना, तुम बाकी साइड आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना होता है ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि ये यहाँ पर किया क्या है यार। तो मैंने बता दिया कि DC पेड़ का ऊंचाई है, BD और DC एक ही है, ऊपर से पेड़ नीचे गिरा तो नीचे सटा है वो है। ऐसा कह के मैंने बता दिया। तुम भी कोई भी क्वेश्चन को बनाना ना तो इसी प्रकार से बता देना कि ये पेड़ है, ये फलाना है, ये ढेकाना है, ये हम हैं, ये हमारी का है और ये हमारी पार्टी चल रही है। उसके बाद ट्रेंगल में आ जाते हैं, इन राइट ट्रेंगल BCA। उसके बाद तुम सोचो कि तुम्हें निकालना क्या है। चलो हम लोग पहले BC निकाल लेते हैं, उसके बाद BA निकालेंगे, क्योंकि पेड़ का पूरा हाइट के लिए BC और BA दोनों निकालना है। तो BC निकालने के लिए हम लोग 10 रखेंगे, 10 30, क्योंकि यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर BC है, बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 10 30 के जगह 1/√3 इसीलिए लिखा क्योंकि 10 30 का वैल्यू 1/√3 ही होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद BC इक्वल टू 8/√3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमें BA निकालना है। अब हमें BA निकालना है, कुछ ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें से BA आ जाए। तो यार साइन में तो परपेंडिकुलर बाई हिपोटेनियस होता है, तो हम लोग साइन ही लगा देंगे। एंगल यहाँ पर 30 दिया है इसलिए हम लोग 30 डिग्री लिखें। यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू तुम्हें याद होगा, क्या वैल्यू है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। याद है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? नहीं है तो याद कर लो। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8/√3 सेंटीमीटर और नीचे हिपोटेनियस तो हमें खुद निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से h इक्वल टू 16/√3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमें BC का भी वैल्यू मिल गया और BA का भी वैल्यू मिल गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, हमें पेड़ का हाइट मिल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो जोड़ते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को इक्वेशन मैंने मान लिया है ताकि देखने वालों को जल्दी समझ में आ जाए कि ये कर क्या रहा है। दोनों को जोड़ दिए, आंसर के डिनोमिनेटर में रूट आ रहा था इसलिए हम लोग उसको रेशनलाइज कर लिए और फिर आंसर ले आए। तो आंसर आ गया हमारा 8√3। तुम इसको और भी सोल्व कर सकते हो, √3 का वैल्यू 1.732 रख के फिर उसको गुना करते रहो, इतना में भी काम चल जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मुझे। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आदमी है, उसका हाइट दिया हुआ है, वो खड़ा होगा तो ज़मीन में ही ना खड़ा होगा, तो ज़मीन में मैंने खड़ा कर दिया। उसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब वो एक बड़ा सा बिल्डिंग के सामने खड़ा है, वो बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, क्वेश्चन में कोई आदमी है और उसका हाइट दिया हुआ है तो आदमी को बनाना, नहीं तो अगर हाइट नहीं दिया है ना तो बस पॉइंट कर देना, सोचना कि वही आदमी है। अधिकतर क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया रहता है तो हम लोग नीचे ज़मीन से ही पॉइंट को करते हैं, ऐसा आदमी जैसे हाइट नहीं बनाते हैं। तो वो आदमी बिल्डिंग के टॉप को देखता है, बिल्डिंग के चोटी को देखता है। जब वो बिल्डिंग की हाइट को देखता है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच एंगल बनता है 30 डिग्री का। अब थोड़ा दूर चलता है, थोड़ा दूर चलने के बाद फिर वहीं पर देखता है तो इस बार एंगल बनता है 60 डिग्री का। क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कि वो आदमी चला कितना यार, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलो जो जो डेटा दिया हुआ है उसी हिसाब से फ़ोटो बना लेते हैं। देखो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अच्छा ये बिल्डिंग का पूरा का हाइट 30 मीटर है ना,
हम लोग को पूरा बिल्डिंग का हाइट नहीं निकालना है, ऊपर का कुछ भाग का हाइट निकालना है। तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो 28.5। हम ये हाइट क्यों निकाले समझ रहे हो ना? बस इतना ही दिया है। अब क्या किया जाए दोस्त, टेंशन मत लो। सबसे पहले सोचो कि कौन सा रिलेशन को लगाने से तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा। तो मुझे लगता है 10 लगाने से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलो इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। अब हर पॉइंट का नाम लिख दो ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी कुछ कुछ लिखना होगा। जैसे लेट एफ ई बी द हाइट ऑफ मैन एंड ए सी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। इतना लिखने के बाद तुम्हें और एक पॉइंट लिखना होगा और वो ज़रूरी है यार। क्या लिखना होगा? ये लिखना होगा कि एफ ई उस आदमी का इनिशियल पोजीशन है और जी डी उस आदमी का फाइनल पोजीशन है। अब क्वेश्चन में आते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल को देखते हैं। यहाँ पर छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी जी। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 10 का रिलेशन लगाएंगे। एंगल 60 डिग्री दिया है इसलिए 60 डिग्री लिखे। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी जी। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और ए बी तो दिया हुआ है 28.5 और हम लोग बी जी को x माने हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद x के साथ जो √3 था उसको इधर ले आओ तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 28.5 बाई √3 मीटर। अच्छा, अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल में आते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल, यहाँ पर क्या बड़ा वाला ट्रायंगल यार? ए बी एफ एगो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ना। अच्छा इसमें आना है। अब यहाँ पर मैं 10 30 डिग्री लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट करो। 10 30 इज इक्वल टू 1 बाई √3। ए बी के जगह में 28.5 और बी एफ को x प्लस वाई लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 आ गया। अब ऊपर से इक्वेशन 1 से x का वैल्यू पुट करो। x का वैल्यू पुट किए तो ये आता है। हमें तो y का वैल्यू चाहिए, y को अलग करो और इस सबको इधर भेज दो। इधर भेज दिए तो ये आया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। बस लास्ट स्टेज में है क्वेश्चन। √3 एलसीएम होगा 28.5 इंटू √3 इंटू √3 3 होता है। तुम जानते होगे अगर कोई चीज़ प्लस या फिर माइनस से सेपरेट होता है उसको टर्म कहते हैं। यहाँ पर देखो 2 टर्म है और दोनों टर्म में कुछ चीज़ कॉमन आ रहे हैं, देख रहे हो ना। नीचे में √3 कॉमन आ रहा है और ऊपर में 28.5 कॉमन में आ रहा है। कॉमन लेने से 3 - 1 ब्रैकेट के अंदर रह जाता है। अब 28.5 √3 इंटू 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 होगा। हम लोगों को इसको रेशनलाइज करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। कभी भी आंसर में डिनोमिनेटर में रूट ना रहने मत देना, उसको रेशनलाइज कर लेना। ऊपर नीचे दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 28.5 इंटू 2 इंटू √3। 3 से उसको काटे 28.5 को तो 9.5 आया। 9.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 19 √3 मीटर आंसर। तुम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं? देखो सीखो और तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना हाथ साफ होगा। इतना ना हाथ साफ कर लो कि क्वेश्चन देखते पता चल जाए कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। समझ रहे हो ना? सब चीज़ प्रैक्टिस का होता है दोस्त। चलो और सिर्फ 2 क्वेश्चन करते हैं। एक रोड है, वहीं पर एक लंबा सा टावर है। उस टावर में एगो आदमी चढ़ा है। बताओ यार कितना ऊपर पात है, टावर के ऊपर चढ़ने गया है, गिरेगा ना मर जाएगा। वो नीचे देखता है कि एगो गाड़ी आ रहा है। गाड़ी देखो गाड़ी। देखा गाड़ी को, जब वो देखा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना। अच्छा उसके बाद 6 सेकेंड तक रुका, इधर उधर कहीं देखा होगा। उसके बाद 6 सेकेंड बाद फिर देखा तो गाड़ी आगे आ चुका था। इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखा गया तो 60 डिग्री निकल के आया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये गाड़ी को टावर तक पहुंचने में और कितना देर लगेगा, कितना सेकेंड लगेगा। अब देखो दोस्त, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि कार को इतना दूर ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लगा, इतना दूर और ट्रेवल करना है तो इसमें कितना टाइम लगेगा।
चलो सबसे पहले ना जितना भी पॉइंट यहाँ पर है सबका नाम लिख लेते हैं, ताकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देरी ना लगे, दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी वही करना है कि लेट्स डी बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, सी बी द फाइनल पोजीशन, ए बी द टावर। ये सब लिख लेना, मैं सीधे सॉल्यूशन में आता हूँ। हम लोग मान लेते हैं कि कार का स्पीड कुछ x मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, x मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लिखने में भूल गया। तुम एक फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़े होगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यार हम लोग को डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। एक काम करते हैं ना, टाइम को उधर भेज देते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, हम लोग स्पीड मान लिए हैं x और टाइम दे दिया है 6, तो 6 गुने x, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब इधर का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग मान लेते हैं कि इधर इतना दूर चलने में इसको t टाइम लगता है। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि इतना दूर ट्रेवल करने में इसको t सेकेंड लगा। स्पीड है x, टाइम है t, तो स्पीड इंटू टाइम यानी t इंटू एक्स, tx हो जाएगा इसका डिस्टेंस। तो हमें दोनों डिस्टेंस मिल गया। अब क्या करें, अब यार सीधे एक्ट करो, एक्ट जैसे पहले सॉल्व करते थे ना वैसा ही हम लोग ट्रेंगल ए बी सी का पहले रिलेशन निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर 10 का रिलेशन लेंगे क्योंकि हम लोग को बेस निकालना है। तो सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ए बी इज इक्वल टू √3tx आ गया। अब हम लोग राइट ट्रेंगल ए बी डी में जाते हैं, इस ट्रेंगल में जाते हैं। इस ट्रेंगल में देखो एंगल दिया है 30 डिग्री, तो हम लोग 10 30 डिग्री लेंगे। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई डी बी। इक्वेशन 1 से ए बी का वैल्यू को रख देंगे और फिर डी बी के जगह में 6x प्लस tx लिख देंगे, क्योंकि डी बी के बीच का डिस्टेंस इतना ही है। ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से इसको लिखे हैं ऐसा करके। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे का? नहीं यार, रुक जाओ, यहाँ पर देखो कुछ कॉमन आ रहा है। जब भी देखना कोई चारा नहीं है तब क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर तो कॉमन लेने का चारा है, देखो ऊपर से भी x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, तब कॉमन ले लिए, काट दिए, कैलकुलेशन आसान हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अब कोई चारा नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 6 + t = 3t आ गया। भैया इसके बाद तो बहुत हार्ड है, मैं तो नहीं सकूँगा, तुम थोड़ा हेल्प कर दो यार। t = 3 सेकेंड आ गया, देखा कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। लास्ट में लिख देना हेंस टाइम टेकन बाय कार टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ सी बी वुड बी 3 सेकेंड। एक चीज़ बताऊं, मैथ में ना ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक नहीं किया जाता, बस पढ़ के समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, इसलिए ध्यान से देखो। अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन का बनाना सीख गए ना, सब आराम हो जाएगा। एक खूंटा गाड़ा हुआ है, उसके कुछ दूर में 2 पॉइंट हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे हैं और दोनों का लाइन ऑफ साइट खूंटा के टॉप से है। अच्छा, यहाँ पर एंगल बन रहा है। उस खूंटा से पहला पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर है और दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस 9 मीटर है। तो तुम बता सकते हो कि पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? पूरा 9 है, 9 में से 4 माइनस कर दिया, बच गया 5 मीटर। तुम्हें प्रूफ करना है कि इस खूंटे का हाइट 6 मीटर है। कैसे प्रूफ करोगे? इसमें तो एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, बस एक चीज़ बताया हुआ है। रुको थोड़ा नाम लिखने दो, उसके बाद बताता हूँ। बताया है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। शुरू में तो वही कहानी लिखना होगा कि ए बी एक खूंटा है, सी और डी पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन में ऐसा लिखना होता है, लिख देना। फिर तुमको ये भी दिखाना होगा कि तुम डी सी = 5 सेंटीमीटर निकाल कैसे दिए। हाँ रिटन एग्जाम में यही प्रॉब्लम है, MCQ क्वेश्चन रहता है, फट से काम करो हो जाता है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग दिखा देंगे। DC = 5 सेंटीमीटर कैसे आया वो मैंने दिखा दिया यहाँ पर। चलो हम लोग पहला एंगल को थीटा मान लेते हैं। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, कम्प्लीमेंट्री है वहाँ पर दिया हुआ है, उसका मतलब यही होता है सम = 90 डिग्री। तो पहला एंगल थीटा मान लिए, तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे कि नहीं? देखो यार, 2 एंगल है, दोनों एंगल को सम करने से 90 डिग्री आ रहा है। अब एक एंगल पता चल गया कि ये थीटा है, तो थीटा को इधर ले जाओगे तो इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा।
90 माइनस थीटा, आ गया ना दूसरा एंगल का वैल्यू। बस वही करना है यहाँ पर। अब इसमें भी दोनों एंगल को एक एक बार लो। पहले छोटा एंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी 10, इसमें कितना डिग्री लिखे यार, सीधे थीटा लिखना है। 10 थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 4। और इन ट्रायंगल ए बी डी 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 5 प्लस 4। सीधे 9 लिख देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है, इसलिए मैंने कोट थीटा लिख लिया। इसके बाद तुम और एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे यार कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लगाना है। कोट थीटा है तो कोट थीटा को हम लोग 1 बाई कोट थीटा लिख देते हैं। अब 1 बाई कोट थीटा लिखना है तो इसे रेसिप्रोकल करना होगा। तो लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट साइड भी करना होगा। तो 1 बाई कोट थीटा इज इक्वल टू 9 बाई ए बी, रेसिप्रोकल दोनों साइड कर दिए। अब 1 बाई कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 10 थीटा। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा पता है, हम लोग को 10 थीटा का वैल्यू पता था, ए बी बाई 4 है। तो 10 थीटा के जगह में ए बी बाई 4 सीधे रख दो। ए बी बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन ए बी इज इक्वल टू रूट 36, मतलब ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। हेंस प्रूव्ड।